आज हम 10.2 एनसीईआरटी मैथ 12 एक्सरसाइज 10.2 9 से लेकर 19 तक कल हमने बताया था 1 से लेकर जो कि 8 तक क्वेश्चन बताए थे, है ना। आज हम 9 से स्टार्ट करेंगे, आज 19 तक चलेंगे। तो अब 9 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा और इसे ध्यान से समझिएगा। फॉर गिवन वेक्टर A vector is equal to 2i cap minus j cap plus 2k cap and B vector is equal to I minus I cap plus j cap minus k cap. Find the unit vector in the direction of the vector A vector plus B. देखिए मुझे गिवन दिया गया है, यहाँ पर दो वेक्टर दिया गया है, A और B दिया गया है ना। A और B मुझे दिया गया है, बट इस A और B वेक्टर जो दिए गए हैं और उस डायरेक्शन फॉर्म मुझे A वेक्टर प्लस B वेक्टर के रूप में कहता है, मुझे यूनिट वेक्टर याद कीजिए। क्या याद कीजिए? यूनिट वेक्टर। सबसे पहले के वहाँ उस वक्त A वेक्टर दिया जाता था और यहाँ पर हमें यूनिट वेक्टर निकालने के लिए कहा जाता था, तो सीधे लगा देते थे कैप्ट A वेक्टर बटे मॉड A वेक्टर। हम इस तरह से सॉल्व आसानी से कर लेते थे, है ना। अब यहाँ कॉम्बिनेशन, कोई जरूरी नहीं है कि A B C भी करेगा रिप्रेजेंट यहाँ पर, तो उसे हम सी करके भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यानी कि तीनों को जोड़कर हम फिर हम यूनिट के डायरेक्शन निकालेंगे। ये आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, फिर मॉड का ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा डायरेक्ट इस प्रकार। अब इसका हम यूनिट बनाना चाहेंगे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर में इसका यूनिट बनाना चाहेंगे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बटे मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यदि तीन कंडीशन में रहेगी तो तीनों कंडीशन हम कर सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यहाँ पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बटे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मॉड, है ना। तो इस प्रकार से हम यूनिट क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं सिंपल से। तो आप यहाँ पर देखिए, नहीं तो आप ऐसे नहीं कर सकते रिप्रेजेंट, तो यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यहाँ पर हम कुछ मान लेंगे, सी वेक्टर पी वेक्टर क्यू वेक्टर मान के चलेंगे। मानने का मतलब ये है कि ये दोनों का रिप्रेजेंट सिर्फ ये है कि जो कि मतलब कि थोड़ा सा वर्ड को यहाँ पर सिंबल भाषा में संक्षिप्त किया गया है ना। अब यहाँ पर हम यही करेंगे। चलिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लेट मान लेते हैं, लेट हम मान लेते हैं सी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब यहाँ पे देखिए ए कितना है, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, और यहाँ पर देखिए बी वेक्टर का रिप्रेजेंट माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, है ना। अब देखिए आई वाला आई के साथ कंपेयर करना है, यानी जोड़ना या चाहे घटाना कुछ भी कीजिए, आई वाला आई के साथ ही। आप देखिए यहाँ प्लस 2i माइनस 1i, यानी प्लस संख्या ज्यादा बड़ा है तो घट के प्लस में जाएगा। ये माइनस जे ये प्लस है, इसलिए कैंसिल ही हो गया, है ना। आप देखिए 2k में से यानी सिंपल है कि यहाँ पर हो जाएगा प्लस के कैप। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसे यूनिट वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है मुझे, है ना। तो सबसे पहले हमें मॉड सी वेक्टर निकाल लेना है। क्या निकालना है? मॉड सी वेक्टर। अब मॉड देखिए यहाँ पर हम बता चुके थे कल भी कि मॉड जब भी होगा तो इसका मैग्नीट्यूड दीजिएगा, रियल नंबर है ना। अब यहाँ पर करेंगे क्या, इसका देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 यानी कि √2। अब हमें यूनिट वेक्टर निकाल लेना है, सी कैप सी वेक्टर बटे मॉड सी वेक्टर। सी वेक्टर कितना है, आई कैप प्लस के कैप बटे कितना √2, 1 बटे √2 आई कैप प्लस 1 बटे √2 के कैप, राइट। अब ये था 9 नंबर। अब हम 10 नंबर का चलते हैं। दस नंबर समझिएगा ध्यान से। 10 नंबर कह रहा है फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन, यानी कि कोई एक वेक्टर है जो यहाँ पर दिया गया है 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, यानी कि एक वेक्टर जो डायरेक्शन के रूप में मुझे ये दे दिया गया है ना। अब कहता है विच हैज 8 मैग्नीट्यूड यूनिट्स, यानी कहता है कि इसका आप क्या होगा कि 8 मैग्नीट्यूड यूनिट्स बराबर, यानी कि सिंपल सी है कि 8 यूनिट वेक्टर बराबर व्हाट, है ना।
यानी सिंपल है कि यूनिट को रिप्रेजेंट क्या करेंगे ए कैप से। तो ए कैप से हम तभी रिप्रेजेंट करेंगे जब यहाँ पर ए मानेंगे। देखिए बी कैप यहाँ मानते हैं तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे बी मानेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम इस वेक्टर को हम क्या मानेंगे, लेट हम ए वेक्टर मान लिए। कितना मान लिए, ए वेक्टर हम मान लिए, है ना। तो 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, है ना। अब यहाँ पर कहता है कि 8 ए यूनिट वेक्टर बराबर क्या होगा, यानी कि 8 कैप्स इक्वल टू क्या 5, है ना। तो अब यहाँ पर हमें ये 8 मैग्नीट्यूड है, अब यहाँ पर इसका रिप्रेजेंट भी करेंगे तो 8 ए वेक्टर बटे मॉड ए वेक्टर, है ना। तो हमें तो ए वेक्टर तो मुझे मालूम है, सिर्फ हमें निकालना क्या है मॉड ए वेक्टर। जैसे ही मॉड ए वेक्टर निकालेंगे तो आराम से हम 8 ए कैप्स को इसी तरह से इसे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो सबसे पहले हम मॉड ए वेक्टर निकालते हैं। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 25 1 यानी टोटल हो जाएंगे 30। अब यहाँ पर देखिए रिप्रेजेंट कर देते हैं यूनिट वेक्टर को, है ना। यूनिट वेक्टर को हम 8 ए कैप्स 8 गुने यानी ए वेक्टर बटे मॉड ए। तो 8, अब हम बता सकते हैं कि ए वेक्टर कितना है 5i माइनस जे कैप प्लस 2k कैप बटे कितना हो जाएगा इसका रूट अंडर 30, है ना। अब देखिए इसे हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 8 पचे 40 बटे रूट 30 आई कैप, फिर गुना करेंगे माइनस 8 बटे रूट 30 फिर जे कैप, फिर 8 गुना के 16 बटे अंडर 30 की, ये हुआ राइट आंसर, है ना। अब हम 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन चलेंगे। ग्यारह नंबर समझिएगा क्वेश्चन को। सो दैट द वेक्टर, है ना। यहाँ पर वेक्टर हमें दिया गया, सबसे पहले लिख देते हैं 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप, फिर हो जाएगा 8k कैप। देखिए यहाँ दो वेक्टर है, सो दैट द दो वेक्टर है, एक यहाँ पर फर्स्ट केस, ये सेकंड केस, है ना। अब मुझे कहता है कि क्या ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है। तो कोलिनियर लेने के लिए चाहे आप ए वेक्टर इंटू लेमडा इंटू बी वेक्टर ले लीजिए, चाहे बी वेक्टर इंटू लेमडा इंटू ए वेक्टर ले लीजिए, है ना। अब हम आपको बताते हैं कि लेमडा इज ए स्केलर, लेमडा इज ए क्या स्केलर, है ना। तो स्केलर आपको प्लस भी या माइनस भी दे सकता है ना। लैम्डा जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, तब मुझे ए और बी के क्या तुलना करना होगा, समान करना होगा कि ए और बी क्या होंगे समान। लैम्डा का वैल्यू निकालने के बाद ए और बी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, है ना। तो अब यहाँ पर हम शर्त लगाते हैं। सबसे पहले तो मान लेते हैं कंडीशन, लेट ए वेक्टर कितना है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, है ना। अब यहाँ पर क्या करें, बी वेक्टर मान लेते हैं। बी वेक्टर है माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप। अब कोलिनियर होने का शर्त हम ले लेते हैं, ए वेक्टर इंटू लेमडा इंटू, चाहे बी वेक्टर ले सकते हैं, चाहे बी वेक्टर बराबर लेमडा इंटू ए वेक्टर भी ले सकते हैं, है ना। तो ले लेते हैं बी वेक्टर बराबर लेमडा इंटू ए वेक्टर, है ना। तब बी वेक्टर कितना है माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप, है ना। अब लेमडा और ए कितना है, ए वेक्टर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब देखिए इसे हम माइनस 2 क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, तो लेमडा इंटू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, कैंसिल,
या लेमडा बराबर क्या आ गया -2 नेगेटिव रियल वैल्यू, है ना। तो हम लिख सकते हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर। क्या लिखेंगे कोलिनियर, इसलिए हम इसे शो करना था। अब चलते हैं 11 के बाद 12 नंबर। क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर कहता है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, है ना, ऑफ द वेक्टर। तो सिंपल है कि सबसे पहले यहाँ पर हमें ए वेक्टर मान लेना होगा। देखिए हम मान लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन तो हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। तो यहाँ सबसे पहले हम ए वेक्टर क्या करते हैं मान लेते हैं। लेट ए वेक्टर मुझे दिया गया है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। हम पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला मैंने कहा था x बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर जेड बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये मैंने बताया था, है ना। तो आज हम डायरेक्शन कोसाइन हमें यहाँ पर दिया गया है ना। तो आप जानते हैं कि आई जे के इसका कॉम्पोनेंट्स जो बगल में होंगे इसके बगल में 1 2 3, यानी कि x का मान 1 हो सकते हैं, y का मान 2 और z का मान 3, है ना। तो इस प्रकार से हम x y z का रिप्रेजेंट करके हम डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्मूला लगा के हम इसे आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर सिंपल यहाँ पर x y z का रिप्रेजेंट कर सकते हैं। x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर बराबर। तो अब यहाँ फार्मूला लगाना था x बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर जेड बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब x यहाँ पर कितना 1, हम 1 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर, इसी प्रकार सिमिलरली हम कर सकते हैं फिर 3 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर। अब यहाँ 1 4 9 1 4 9 1 4 9, सीधे लिखेंगे 1 बटा कितना आ जाएगा 9 4 13 1 14, फिर वही आ जाएगा। ये हुआ इसका आंसर। तो मैंने 12 नंबर का बताया। आप देखते हैं 13 नंबर। तेरह नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी डायरेक्ट फॉर्म ए टू बी। देखिए मुझे डायरेक्शन कोसाइन अभी यहाँ पर पॉइंट्स दिया गया है, हमें पॉइंट से वेक्टर बनाना है। तो यदि मुझे पॉइंट से वेक्टर बनाना होता है तो उसे हम पोजीशन वेक्टर का हम यूज करते हैं, जिससे हम आई और जे और के में रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर में, है ना। तो यहाँ पर दोनों पॉइंट्स हमें दिया गया है ए टू बी, हमें निकालना क्या है डायरेक्शन कोसाइन। मुझे ए दिया गया है और बी भी दिया गया है। मुझे ए पॉइंट पता है, ए पॉइंट है 1 2 -3, बी पॉइंट है -1 -2 1, है ना। अब मुझे क्या निकालना है ए बी वेक्टर निकालना है। तो जब तक हम वेक्टर में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो जब तक हम डायरेक्शन कोसाइन के सूत्र पे हम इसे बैठा नहीं सकते, है ना। तो अब यहाँ पर ए बी वेक्टर, तो हमें पोजीशन पॉइंट ऑफ बी माइनस पोजीशन पॉइंट ऑफ ए, यानी सिंपल है कि b माइनस कितना a।
तो हमें बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर को हमें रिप्रेजेंट करके आप देखिए -1 और यहाँ फिर क्या हो जाएगा -1, यहाँ पर क्या लग जाएंगे आई कैप, प्लस फिर -2, फिर कितना हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएंगे जे कैप, फिर क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 के कैप। फिर से देख सकते हैं -1 में से -1 यहाँ घटेगी है ना, इसमें कितने माइनस क्या लगेगी। अब यहाँ -2 है, अब यहाँ पर क्या -2, अब यहाँ पर क्या 1, तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। आप जोड़िए माइनस में रिप्रेजेंट आएगा -2i -4j और +4k। अब इसे हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी निकालना है ना, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी वेक्टर। देखिए यहाँ पर क्या है -2 है, बाकी जैसे हम यहाँ पर x y z के रिप्रेजेंट करते थे, थोड़ा सा हम इस स्टेप को छोटा करना चाहते हैं, तो अब यहाँ -2 लिख लिए। अब x y और क्या z का नीचे का स्क्वायर कर सकते हैं, -2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। उसी प्रकार से हम कर सकते हैं -4 -2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर, फिर 4 -2 का स्क्वायर, फिर -4 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर। अब देखिए 4 हो जाएगी इसका, फिर 16 16 16, यही चीज लिखाएंगे यहाँ पर 4 16 16 16। अब हम ऐड कर देंगे 16 16 32 32 4 36, और 36 का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, जो कि हम क्या आएंगे यहाँ पर 6 आएगा है ना। उसी प्रकार से इसका भी 6 6। अब राशि जो है दोनों के बीच में अब यहाँ पर कट भी सकती है, तो -1/3, ये हो जाएगा -2/3, ये हो जाएगा 2/3, ये हुआ राइट आंसर। अब उसके बाद 13 नंबर के बाद 14 नंबर। 14 नंबर का था सो दैट द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सेस ओ एक्स ओ वाई ओ जेड है ना। हमें इसे इक्वली इंक्लाइंड, जैसे हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये जेड एक्सिस, चलिए हम इसे हम मानते हैं कॉस अल्फा है, कॉस बीटा है, ये कॉस गामा है ना। तो ओ एक्स पर मुझे कॉस अल्फा जितना वैल्यूज आएगी वो कॉस बीटा के भी बराबर आएंगे है ना। जो कॉस बीटा के आएंगे वो कॉस गामा के भी बराबर आएंगे, ये दोनों यानी ओ एक्स ओ वाई ओ जेड एक्सिस पर। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर वेक्टर दिया गया है, उस वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं है ना। तो सबसे पहले यहाँ देखिए मान लेते हैं ए वेक्टर यहाँ पर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस कितना है के कैप है ना। अब इसे हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर है ना। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर तो हम आराम से निकाल सकते हैं कि 1 सब के करेंगे तो 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर, सब हुई रहेंगे सॉरी। अब यहाँ पर देखिए 1/√3 1/√3 1/√3। हम कहे थे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ को हम एल एम एन से ही प्रदर्शित करते हैं है ना। तो अब यहाँ पर हम इसे एक्सेस इंक्लाइंड टू एक्सेस, तो हम यहाँ कह सकते हैं ये एक्स एक्सेस ये बाय ले लेते हैं जेड है ना। तो हम ओ एक्स पर ये प्रेजेंट करते हैं एल बराबर कॉस अल्फा आई एल बराबर
कॉस बीटा और एल बराबर कॉस गामा, है ना। तो अब एल का मान, सॉरी एल यहाँ एल एम एन में प्रतिष्ठित होता है ना। एल एम ये क्या हो गया एल, है ना। तो हम सिंपल कह सकते हैं कि कॉस अल्फा बराबर कॉस बीटा बराबर कॉस गामा बराबर 1/√3, ये हो गया इसका इक्वली इंक्लाइंड, है ना। ये देखिए तीनों तरह में इसका क्या आया, इतना क्या आया 1/√3 बराबर आया। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 चलेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन, कहता है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर which divides the line joining points and q, which position vectors are I cap plus 2j cap minus k cap और minus I cap plus j cap plus k cap, है ना। यहाँ पर p और q यहाँ पर लिया गया है। सबसे पहले मैं p यहाँ पर q, है ना। सेक्शन फार्मूला का यहाँ पर कहता है 2:1, मतलब रेशियो 2:1 में बांट रहा है, एक इंटरनली है दूसरा एक्सटर्नली है ना। तो सबसे पहले मुझे p का पोजीशन वेक्टर दिया गया है, और ये पोजीशन वेक्टर पे ही दिया गया है। तो पोजीशन वेक्टर है कि i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, है ना। और q दिया गया है माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, रिप्रेजेंटेड इन द रेशियो 2:1। अब यहाँ पर जो है हमें को डिवाइड्स करता है 2:1 में करता है, कितना करता है 2:1 में डिवाइड्स करता है ना। अब ये पोजीशन के लिए हम इसे हम O मान लेते हैं, यहाँ पर R जो डिवाइड्स करता है P और Q के जो पॉइंट्स है इसमें बीच R डिवाइड्स करता है। O इसके लिए पोजीशन वेक्टर में ले रहा हूँ तीनों के लिए, है ना। O P के लिए भी है, O R के लिए भी है, O Q के लिए भी है। अब यहाँ पर हमें इस O R हमें OP यदि घटाते हैं तो फर्क कुछ नहीं, प्लस हुई है ना। तो अब हमें OP और क्या OQ, है ना। तो हमें यहाँ पर निकालना क्या है OR निकालना है ना। तो सिंपल है कि सबसे पहले हम OP, तो हम कर सकते हैं P माइनस क्या कर सकते हैं O कर सकते हैं, तो वही पड़ेगी, यानी लिख सकते हैं I कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। फिर उसके बाद क्या है OQ हो जाएगा माइनस I कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। हमें OR बराबर क्या फार, है ना। और जिसमें हमें m और n का रेशियो दिया गया है m:n, यहाँ पर कितना है 2:1। अब यहाँ पर प्रश्न एक कहता है इंटरनली, कल मैंने फॉर्मूला बताया था, है ना। तब ये OR वेक्टर बराबर हम क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2OQ। अब यहाँ देखिए इंटरनली है तो प्लस होगा, 2 हो सकता है, वीडियो शायद यहाँ पर दिखे ना इंटरनली। हम यहाँ पर लेते हैं OR वेक्टर OQ 2OQ, यानी कि सिंपल है कि इसका फार्मूला हम लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये m है तो ये क्या है n है, तो इधर हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं MB वेक्टर, है ना, जो मैंने कल बताया था MB वेक्टर प्लस, यानी कि हम आपको कल बताए थे कि R वेक्टर बराबर MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर बटे M प्लस n, है ना। तब उसी अनुसार हम इस फार्मूले पर यानी कि फिक्स कर रहे हैं ना। तो OR हम सिंपल लिख सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। तो अब MB यहाँ पर B के अनुसार यहाँ पर दूर क्या कर सकते हैं, गुना कर देते हैं, माइनस I कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, फिर प्लस अब यहाँ पर 1 से हम गुना करेंगे I कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप बटे 2 प्लस 1। देखिए -2 I प्लस 1, यानी कि आपका माइनस I कैप, ये प्लस 2j ये प्लस 2j यानी 4j, ये प्लस 2k ये माइनस k यानी प्लस k कैप।
बटे 3, तो 1/3 आई कैप माइनस में हो जाएगा 4/3 जे कैप और 1/3 के कैप। ये हुआ इसका आंसर। तो आप देखिए ये इंटरनली है, दूसरा एक्सटर्नली है। एक्सटर्नली में कुछ नहीं करना है, ये प्लस की जगह पर क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस लगा देंगे, है ना। फिर उसके बाद उसे हम निकाल देंगे। अब देखते हैं 15 के बाद 16 क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। आपका यहाँ पर P और Q, देखिए P और Q एक पॉइंट है, P एंड Q, है ना। तो P का मुझे यहाँ दिया गया है, P का पॉइंट है 2 3 4 और Q का पॉइंट है 4 1 -2। अब हमें कहता है ये पोजीशन वेक्टर से बिलोंग कर रहा है, तो पोजीशन वेक्टर से यानी कि 0 से। जब तक हम इसे पोजीशन वेक्टर नहीं बनाएंगे वेक्टर के रूप में, और यहाँ पर जो हम इसके बीच में जो हम कट गया है, इससे ये दो मतलब पॉइंटों को जो बीच में जो कटती है उसे हम मिड पॉइंट कहते हैं, है ना। तो मिड पॉइंट, तो अब यहाँ पर मिड पॉइंट की जगह पर हम क्या ले लेते हैं, आर ले लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम ओपी वेक्टर निकालते हैं। तो ओपी वेक्टर निकालेंगे तो सिर्फ पोजीशन पॉइंट ऑफ पी माइनस पोजीशन पॉइंट ऑफ ओ। तो पी माइनस ओ, इसमें तो कोई इसका तो जान ही रहे कि 0 0 0 0 होगा, तो सिंपल है कि 2 - 0। फिर आई कैप, इससे अच्छा है कि हम रिप्रेजेंट कर देते हैं 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। सिमिलरली हम उसे वही भी उस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओ क्यू का, तो क्या कर सकते हैं 4 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। अब यहाँ पर ओ आर निकालना है, तो अब आर निकालना है तो सिंपल है कि इसे हम क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़कर 2 से भाग, यानी मिड पॉइंट का आपका मिड पॉइंट का वेक्टर में यदि हम होबो करेगा तो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बटे 2, है ना। ये होता है इसका सूत्र। तो इस प्रकार से हम ओपी वेक्टर प्लस ओ क्यू वेक्टर बटे कितना 2, तो अब हम जोड़ देते हैं, 2 और 4 कितना हो जाएगा 6 आ, फिर 3 और 1 4 के, फिर 4 में से 2 गया, फिर 2 के बटे 2। अब डिवाइड करेंगे तो 3i प्लस 2j प्लस 1 के। ये हुआ इसका आंसर। ये कितना नंबर क्वेश्चन था, 16 नंबर क्वेश्चन था। 16 के बाद अब 17 नंबर, 17 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्रह नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 17 नंबर क्या कहता है, 17 नंबर कहता है सो दैट द पॉइंट्स ए बी सी पोजीशन वेक्टर्स, ए वेक्टर दिए गए हैं, बी वेक्टर दिए गए हैं और सी वेक्टर दिए गए हैं, है ना। तो अब इसमें हमें ये करना है रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द वर्टिसेज ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल, है ना। तो हमें यह साबित करना है क्या ये राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल यानी कि कह रहा है क्या समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का पाइथागोरस प्रमेय पर हमें पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यदि ये बराबर आ जाती है तो हम समझेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है। इस प्रकार से हमें वेक्टर में से साबित करना है कि ये समकोण त्रिभुज है या नहीं, है ना। तो सबसे पहले हम फिगर का रिप्रेजेंट करते हैं, ए ले लेते हैं, बी और इसे हम सी, ए से बी, बी से सी, सी से ए, है ना। तो अब हम ए को हम कहेंगे ए वेक्टर, बी को हम स्मॉल बी वेक्टर, सी को हम सी वेक्टर। अब देखिए हमें ए वेक्टर यहाँ पर दिया गया है, ए वेक्टर हमें दिया गया है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, बी वेक्टर 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, सी वेक्टर है
आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, है ना। तो अब ये दिए गए हैं वेक्टर्स। अब इसे हमें साबित करना है कि ये आपका राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल है कि नहीं, यानी मुझे सिद्ध करना समकोण त्रिभुज है कि नहीं, है ना। तो सबसे पहले तो हम ए बी निकालते हैं। क्या निकालेंगे? ए बी वेक्टर निकालेंगे। ए से लेके गया कहाँ तक? बी से, तो ए बी वेक्टर। इसको निकालने के लिखेंगे, हम कह दिए थे ना कि ए को ए वेक्टर, बी को सी को सी वेक्टर स्मॉल में, और बी को बी वेक्टर। इसे हम कह सकते हैं पोजीशन पॉइंट ऑफ बी या पोजीशन पॉइंट ऑफ, क्योंकि तीनों का दिया कि ए बी सी सब पोजीशन। तब यहाँ पर बी वेक्टर माइनस क्या लिखेंगे? ए वेक्टर लिखेंगे। तब बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो आप देखिए, तब बी वेक्टर यहाँ पर है, तो अब 2i में से 3i जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस आई कैप, है ना। अब यहाँ देखिए माइनस ये है, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यहाँ बचेगा 3j। ये देखिए प्लस है k कैप, ये प्लस 4k, यानी हो जाएगा 5k कैप, है ना। अब इसे हम निकालते हैं, मॉड ए बी निकाल लेंगे। क्या? क्योंकि जब तक हम इसे मैग्नीट्यूड नहीं दिखाएंगे तो अब लंब कितना आया, आधार कितना, कैसे पता चलेगा कि ये राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल है कि नहीं। इसलिए हम मैग्नीट्यूड ही निकाल लेते हैं इसका, है ना। तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगी, तो 1 के स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगी 1 9 25। तो इसको अब इन्हें देखिएगा, ये आपका स्क्वायर रूट जाकर स्क्वायर में आ जाएंगे। आप 9 25 10 कितना 35 आया। कितना आया? 35। यानी कि मुझे ए बी कितना आ गया? मॉड ए बी स्क्वायर 35 आया, है ना। अब हमें क्या निकालना है? बी सी। इसे लिखेंगे सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सी इज ए पॉजिटिव है, बी इज ए नेगेटिव, है ना। तो देखिए अब यहाँ पर हम प्लस आई ए माइनस 2i, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा माइनस आई कैप। अब देखिए माइनस 3j, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस 2j बचेगा। ये देखिए माइनस 5 के, ये माइनस के, तो माइनस 6 के, माइनस 6 के, है ना। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 6 का स्क्वायर, यानी 1 प्लस 4 प्लस 36, क्या आ गया? 36। 36 5 41, यानी 41 आया। अब इसे स्क्वायर रूट हम इधर हटाया करेंगे तो इसे स्क्वायर में आ जाएगा, तो आगे कितना? 41। अब हमें निकालना क्या है? सी ए वेक्टर। क्या निकालना है? सी ए वेक्टर निकालना है। तो मुझे सी ए वेक्टर निकालना है, तो सी ए वेक्टर, तो सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो अब यहाँ पर देखना है कि सी जे पॉजिटिव और ए जे नेगेटिव, किस अनुसार घटाना है ना। तो अब यहाँ पर आई या माइनस 3i, यानी कि माइनस 2i, माइनस 3j, ये प्लस 4j, यानी प्लस j के, माइनस 5 के, ये प्लस 4, तो माइनस k के। तो अब यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा माइनस 2 के स्क्वायर, 1 के स्क्वायर, ये माइनस 1 के स्क्वायर। तो मॉड सी ए वेक्टर बराबर का स्क्वायर कर देते हैं, तो इसका आ जाएगा 4 1 5 1 6 आया। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसके बराबर आने की कंडीशन, अब इसे हम मिटा देते हैं तभी पता चलेगी, है ना। यहाँ पर नहीं, अब यहाँ पर हम इसके BC, मॉड BC के स्क्वायर बराबर आपको हो जाना चाहिए AB, मॉड AB के स्क्वायर प्लस मॉड CA का स्क्वायर। अब इसका देखिए कितना है? 41 है, ये B कितना है? 35 है,
ये कितना है 6, तो 41 बराबर 41। यानी कि ये साबित हो चुका है कि इसका जो ए बी सी ये राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल है ना। तो हम लिख सकते हैं इन दिस सो यहाँ लिख सकते हैं सॉरी मिस्टेक हो गया था, क्योंकि यहाँ पर ए बी के जगह पर था 35, क्योंकि 36 छो तो 42 हो जाता है, बराबर तो आएगा ना, मिस्टेक हो गया था, है ना। तो 35 छो 41। यानी कि साबित हो चुका है कि ए बी सी वे पोजीशन वेक्टर है, हम लिख सकते हैं कि ए वर्टिसेज ए कॉमा बी एंड सी आर ए कॉमा बी एंड सी आर right angled of triangle vertices, right angled of triangle vertices यानी कि ABC जो है इनके वर्टिसेज है और ये समकोण त्रिभुज है। क्योंकि यहाँ पर आप जो देख सकते हैं, मैंने ये भी कहा था कि यदि यहाँ पर दो डायरेक्शन देखिए आपका क्या है सेम, एक लेफ्ट हम ट्रायंगल भी कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव दिया गया है इस प्रकार से है, ऐसे है, ए बी सी। अब यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर बराबर 0, बी ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस ए सी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर है। फिर सी ऑप्शन में है ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस ए सी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर। डी ऑप्शन में है ए बी वेक्टर माइनस सी बी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर बराबर 0 वेक्टर। अब यहाँ पर कहता है इन ट्रायंगल एबीसी फिगर मतलब दिया गया है ना, अब कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, है ना। इसमें में ये देखना है कि इसमें कौन नॉट ट्रू, यानी कि कौन आप इसमें नॉट ट्रू मतलब कौन सही नहीं है ना, इसमें में कौन सही नहीं है। सबसे पहले हमें ये देख लेना है कि कौन सही नहीं है। तो सबसे पहले हम बताए थे कि बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ, है ना, बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ। तो मैंने कहा था कि बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ में कि दो डायरेक्शन जो होंगे उसके सेम होंगे, बट एक डायरेक्शन जो होगा उसके अपोजिट होगा, और जो अपोजिट डायरेक्शन होगा वो दोनों डायरेक्शन को जोड़ के वो अकेले बराबर होगा, है ना। तो देख सकते हैं कि ए बी से गया, बी सी से गया, सी देखिए यहाँ पकड़ा गया, है ना। यानी सिंपल है कि ए वेक्टर सी तो गया, है ना, यहाँ पर हो जाएगा ए वेक्टर बी और बी वेक्टर सी। तो अब हमें ये देखना है कि ये ट्रायंगल लॉ का ये एक रूल पकड़ा है जो ए सी वेक्टर बराबर ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, और इसमें आपको तीन को तो सही होगा बट एक को सही नहीं होगी, है ना। आप देखिए यहाँ पर ए बी और बी सी बिल्कुल सही है ना, ए बी और बी सी इसको बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर 0 रिप्रेजेंट किया गया है, बीएससी को हम कर देंगे, मान लीजिए कि माइनस सी है, और जब हम बताए थे कि यदि हम इसको डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो अपोजिट यानी नेगेटिव हो जाएगी। तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, अब उधर जाने पर क्या आ जाएगी, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर, यानी कि ये भी क्या है राइट है, सही है। तो ये तो बिल्कुल यानी कि गलत नहीं है। अब हमें इसे पढ़ना कि गलत कौन है ना। तो चलिए ये तो सही हो गया। आप देखते हैं ए बी और बी सी ठीक है, आपको पता है कि ए बी ठीक है, बी सी भी ठीक है, आप इन्हें जानते हैं प्लस है देना के क्या आ जाएगी माइनस आएगी करेगी, यानी ए भी बिल्कुल क्या है बी नंबर वाला भी सही है ना। आप देखना है कि सी नंबर देखते हैं कि सी नंबर है कि नहीं। अब यहाँ पर देखते हैं ए बी ठीक तो ठीक है, बी सी भी तो ठीक है, बट देखिए ए सी नहीं ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या है ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस ए सी वेक्टर, यहाँ पर तो ए बी बी सी माइनस ए सी, यहाँ तो दोनों ऑब्जेक्टिव सेम ही लग रहा है, ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर माइनस ए सी वेक्टर।
दोनों ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए दोनों सेम दे दिया गया है, ए बी बी सी और ए सी। अब यहाँ पर हम यदि इधर करते हैं तो आने की देख लेते हैं डायरेक्शन सी, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोनों ऑब्जेक्टिव क्या कर दिया गया है, सेम कर दिया गया है ना, दोनों ऑब्जेक्टिव यहाँ पर सेम कर दिया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं कि अब डी नंबर देखते हैं, अब डी नंबर देखते हैं तो ए बी और बी सी को यदि हम चेंज करेंगे तो माइनस सी बी तो आएगा ही, और प्लस इसे यहाँ पर सिंपल है कि इसे सी ए बनाएंगे तो माइनस सी ए वेक्टर हो जाएगी, आई ए बी वेक्टर, ऐसे हम माइनस सी बी वेक्टर उधर लेके जाते हैं तो ए बी वेक्टर माइनस सी बी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर बराबर 0 वेक्टर। देखिए यहाँ तो चारों में चारों सही आ रहा है ये कंडीशन, तो आप यहाँ कह सकते हैं कि ये दोनों कंडीशन में ये जरूर ये माइनस ए सी की जगह पर ये चाहे यहाँ पर सी ए होना चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, सी ए होना चाहिए। यदि इसमें कोई यहाँ पर सी ए कीजिएगा तभी जाके एक क्वेश्चन ये क्या होगा, ये आपका गलत होगा, तभी ये आपका क्या होगा, सही होगा, है ना। यहाँ थोड़ा ऑब्जेक्टिव सेम हो गया, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर सुधार दीजिएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, है ना, टाइपिंग करने से, है ना। ये सी होगा क्योंकि कम से कम आप चारों तो सही हो नहीं सकता, एगो गलत तो होना ही था। अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यूजेज यहाँ भी सेम है, ये वैल्यूजेज यहाँ किताब में भी देखिए उसी तरह से है ना, जिसके कारण से ये सी वाला आंसर भी दे रहा है, तो इसका मतलब यहाँ जो होना ए सी नहीं होना चाहिए था, माइनस सी ए होगा, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर ये सी ही रखिएगा इसको।